5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का काम जारी है। सबसे रोचक परिणाम तमिलनाडु से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां साल 1984 के बाद पहली बार जनता ने किसी एक पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में पहुंचाया है। तमिलनाडु में 231 रुझान हासिल हुए हैं, जिनमें से 134 सीटों पर सत्तारूढ़ एडीएमके यानी जयललिता की पार्टी आगे है, जबकि डीएमके के उम्मीदवार 90 सीटों पर आगे हैं। यहां भी 3 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है, जबकि 5 सीटों पर पीएमके के प्रत्याशी आगे हैं। पश्चिम बंगाल में भी सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की वापसी तय है और उनकी पार्टी 2/3 से भी अधिक बहुमत हासिल करने जा रही है। पश्चिम बंगाल से सभी 294 सीटों के रुझान हासिल हो चुके थे, जिनमें से 216 पर तृणमूल गठबंधन और 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 10 और वाम दलों को 32 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि 1 सीट पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहा है। केरल से मिले सभी 140 रुझानों में से वाम दलों का गठबंधन 90 सीटों पर और कांग्रेस नीति यूडीएफ 48 सीटों पर आगे है। बीजेपी को केरल में भी 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, जबकि 1 सीट पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहा है। असम में हालात पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और वहां पहली बार कमल की सरकार बनने जा रही है। यहां 126 सीटों में से बीजेपी को 82 सीटें मिली हैं, जबकि पुडुचेरी एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस को कुछ सांत्वना मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां भी एनआरसी से उसकी टक्कर कांटे की है। नागौर जिले के मकराना में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। आसरवा गांव की एक विवाहिता ने अपने ही पति और रिश्ते के देवर पर गैंग रेप का आरोप लगाया है।